सबको अक्षय तृतीया महोत्सव की बधाई हो। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई है। खूब सुंदर घर जाकर के, वैसे तो करके आए होंगे कुछ लोग, ठाकुर जी को सुंदर चंदन पधराना। आज से ठाकुर जी को उष्ण काल की सेवा का नियम शुरू हो जाता है। ठाकुर जी बढ़िया चंदन धारण करते हैं। हमारे ब्रज में तो कई ठाकुर चंदन की ही पोशाक पहनेंगे, पूरे अंग पे ठाकुर जी चंदन धारण करते हैं। ठाकुर जी को कोई भी वस्तु पधराने का अभिप्राय क्या होता है? जगत कल्याण, कि हे नाथ, हम पूरे विश्व की सेवा तो नहीं कर सकते, पर पूरा विश्व आपके भीतर विराजमान है, इसीलिए हम आपको ही चंदन पधरा रहे हैं, ताकि पूरे विश्व को आप शीतलता प्रदान कर दो। हम ठाकुर जी को चंदन देते हैं, ठाकुर जी को 56 भोग पधराते हैं। हे नाथ, आप आरोग लो, इस जग में कोई भूखा ना रहे। आप आरोग लेंगे तो सब लोगों को अन्न प्राप्त हो जाएगा। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी को फूल बंगला धराते हैं। बिहारी जी में राधा, क्या अद्भुत फूल बंगला, 3 किलोमीटर दूर से सुगंधी आने लगती है पुष्पों की। क्यों पधराते हैं ठाकुर जी को? कि ठाकुर जी आप ऐसे शीतल कुंज में विराजमान होकर के कृपा करना, जिन जिन पर आपकी दृष्टि पड़े उन सबको ऐसी शीतलता आप प्रदान कर देना। हम ठाकुर जी को निवेदित करके एक प्रकार से वृक्ष की जड़ में जल डाल रहे हैं। सारे पत्ते और डालें अपने आप उसी से सिंचित हो जाती। तो आज अक्षय तृतीया, और ऐसा हमारे आज बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे होंगे वृंदावन में। साल में एक ही बार होते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रज में बताते हैं कि जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही, कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले, आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं। आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वहाँ के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं। लोग कुछ भी करके आते हैं, आपके चरण देख लेते हैं और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं चरण दर्शन की महिमा कितनी है। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन। लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है। आज अगर आपने ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का। कि अगर आज हमारे दर्शन, तो ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले, अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं। बोले अक्षय तृतीया को करा रहे हैं। इस दिन करने से अक्षय हो जाता है। इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है।
लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति हो। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर। लेकिन हरि नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आज हमको अक्षय तृतीया पे ऐसे सुंदर कोरस वाले मिल गए। हमारे साथ महाराज जी गा रहे, अक्षय हो गया महाराज जी। अब सौभाग्य है ऐसे महापुरुष जिनसे सदैव सीखा है, जिनसे सीखने को मिलता है। वो सन्मुख बैठ करके आपको सुन रहे हैं, आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे बड़ी कमाई और जीवन की कुछ नहीं हो सकती। तो आज अक्षय तृतीया है। धन धान्य तो दान रोज करना चाहिए, लेकिन आज तो नाम का दान करो, आज तो ज्ञान का दान करो, आज तो प्रेम का दान करो ताकि वो अक्षय हो जाए। आज चाहे जो कोई कुछ कर दे, गुस्सा भी आ रहा हो, क्रोध करना नहीं, अक्षय हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं। आज जो करोगे सब अक्षय होगा। किसी का मजाक मत उड़ाना, सब अक्षय हो जाएगा। आज तो भैया एक क्षण भी हरि स्मरण के बिना ना निकले ताकि वो अक्षय हो जाए, वो अक्षय हो जाए। अंतिम श्वास तक हरि स्मृति बनी रहे, क्योंकि वही साथ रहने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम तो कथा कर रहे हैं और इतने सारे संतों की उपस्थिति में कर रहे हैं, इनकी साक्षी में कर रहे हैं। हे नाथ, बस यही कृपा करना कि ये भाव, ये वाणी की सेवा अक्षय हो जाए। बस यही करते रहें, उठते चलते फिरते बैठते गाते नाचते हरे हमेशा बस ये अक्षय हो जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे। ठाकुर कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तो तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में,
तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमबे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री, और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं, और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है, बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए, हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे, तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु, दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे, लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे, मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे, छोटे
स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए, और निकुंज में एक सखी रूप, वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं, किशोरी जी के गले में गलवैया देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर एक पद है, आ तो राय स्मृति में, बस एक स्वर दीजिए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। श्री हितरवंश महाप्रभु का पद है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल, आज गोपाल। हित हरिवंश मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन घन पीर रि सजने। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं, पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितरवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं, और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है, और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो। किशोरी जी बोली, पता ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे और स्मरण भक्ति में चलोगे, अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मुझको तो गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं? किशोरी जी बोली, अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है। सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए, और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे। किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी, लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए। पहले पसीना आ रहा और नेक पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई।
सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़ जो बांधवे के हूँ वो सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं। ठाकुर जी जोर जोर से झूला झूलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर। और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ, ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए हुए जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहाँ पर। ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है। स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमन लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा, और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य, जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। फिर जैसी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था वो स्वीकार। तीसरा स्थिति कह दूं तो स्वीकारीकरण, जैसी व्यवस्था अवस्था मिल जाए वो स्वीकार है। इन तीनों से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है। अच्छा, एक स्मरण भक्ति का हमारे ब्रज का नियम है, वो और हम आपको थोड़ा कह दें कि जब आप स्मरण में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो अभी आप राधा रमण जी का स्मरण करते हो, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते हो, बिहारी जी का स्मरण करते हो, श्रीनाथ जी का स्मरण करते हो, जहां आपकी रुचि उनका स्मरण करते हो। स्मरण में क्या विचार करते हो? मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसी पोशाक पहनी है, श्रृंगार आदि, इतने मात्र ये प्रारंभिक स्मरण हो सकता है, लेकिन रोज यही स्मरण नहीं करना है। फिर आप उस स्मरण में थोड़ी परिवर्तन लाओ। अब कैसा परिवर्तन? अपने हृदय कुंज में ही एक सुंदर निकुंज बनाओ अपनी मति के अनुसार। ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसी पवन है, ऐसी नदी बह रही है, ऐसी सुंदर सेज है,
और जिनका आप स्मरण करते हो, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं ठाकुर जी को सचल मान करके वहां विराजमान करो। और सचल रूप में ठाकुर जी आपके सामने सेज पर विराज रहे हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरुदेव कौन? जिनकी कृपा से हम ये सब भाव धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा एवं दिशा प्रदान की, उन गुरुदेव का भी एक आसन लगा दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना गुरुदेव को आसन पधराए यदि आप स्मरण भक्ति में जाएंगे, मानसी भक्ति में जाएंगे, तो हो सकता है आपसे अपराध बने। इसलिए गुरुदेव को वहां विराजमान कर दो, गुरुदेव हमारे बैठे। और उसके बाद स्वयं की जो सेवा आप करना चाहो वो सेवा ठाकुर जी से करो, वार्ता करो, ठाकुर जी की कुछ सुनो, अपनी कुछ सुनाओ। सखा भी आए, मधुमंगल श्रीदामा, ठाकुर जी का स्मरण। परसों के स्मरण में गुरुदेव, निकुंज और श्री ठाकुर जी का स्मरण। उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा। पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो, स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जप माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है, जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी। क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत वेश धारण करके आया है? वे जानती थी, केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया है, वे भेष वैष्णव का धारण किया। भक्तमाल जी में तो कहा जाता है कि भैया भक्त भेष, वैष्णव भेषधारी चाहे जैसे हो फिर भी उनका सम्मान करो। स्मरण भक्ति में परहेज यही है कि आप अपने मन में किसी वैष्णव के प्रति दोष प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दोष प्रकट हुआ तो दोष प्रकट होती स्मरण भक्ति से निकुंज आ जाएगी। स्मरण भक्ति में जैसा जैसा विचार करोगे सब आ जाएगा आपके स्मरण भक्ति में, ठाकुर जी नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है मन में कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव व्यवहार से उचित नहीं है, केवल पोशाक वैष्णवों की धारण करता है, तो उसके प्रति हम भाव रखते हैं। इससे तो ठाकुर जी को भी बुरा लगता होगा ना कि भाई वो केवल आडंबर कर रहा है फिर भी तुम उसके प्रति भाव रखते हो।
ठाकुर जी पर निर्णय छोड़ दीजिए, ठाकुर जी निर्णय करेंगे उसका, आप निर्णय मत कीजिए कि वो उचित है कि नहीं है। आप तो उसके समीप जाओ, आप तो उसको वंदन करो, वैष्णव अपराध नहीं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी, और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यूं ना है कि नेक आए करके या कुछ एक डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं हम देख रहे कि नेकात तुम प्रयास करके देख लो श्यामाजू, फिर मैं आऊं। बोले मोते ना हेरो, आओ जल्दी, या को दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामाजू तोड़ लो पुष्प। किशोर जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही रहो, आप ऐसे दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो, डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आ गए, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर ते हंस रहे हो, पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है गए ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए, अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो तुमने नेत्र खोल के देखा? बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा? बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास?
तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन करे, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो, तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव? बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव में इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा। उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें, और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। अब जैसे वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगावे उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी, बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहां तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकाल करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोल रहे, हे श्यामाजू मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या वंशी मोरे प्राण बसत, राधे रानी राधे रानी तेरा वंशी मोरे। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना ले, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जप बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसीलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा करो, दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से। ऐसे भाव। तो स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? कोई वैष्णव अपराध ना बने। स्मरण भक्ति में
दूसरा परहेज अन्न की शुद्धि, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, और मन ही शुद्ध नहीं होगा तो स्मरण कैसे शुद्ध होगा। इसलिए अन्न की शुद्धि, केवल वो पाना है जो ठाकुर जी को भोग लगता है, जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता उसका आस्वादन नहीं करना है। हमारे ब्रज में एक संत थे, भोजन के बड़े शौकीन थे। जब अपने गुरुदेव से दीक्षा ली उन्होंने, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दे दो। तो गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। बोले क्या? बोले केवल रोटी मठा से पाओगे आज के बाद, वो भी भिक्षा लेके। संत के तो हाथ पांव, वो जो नए नए संत बने थे हाथ पांव कांप गए उनके। बोले गुरुजी और जो चाहो कह दो, भोजन का तो कम से कम ये बोल दो कि बढ़िया पाया करूं मैं, बढ़िया पनीर की सब्जी बने, गड्ढे की सब्जी बने, मिर्ची बड़ा बने। बारात में सजने की सबसे ज्यादा छूट दो ही को होती है, दुल्हा और दुल्हन को। अब बेचारी दुल्हन का तो मेकअप है 500 रुपए वाला, और जो उसके संग में सखियां खड़ी हैं वो 5-5 हजार का मेकअप करवा लें, तो ये तो अत्याचार है ना बेचारी के ऊपर। आपको प्रयास करना चाहिए कि आपकी अचकन, आपका स्वरूप दुल्हा से तो कम ही हो। कई बार ऐसा होता है कि दुल्हा बेचारा घोड़ी पे बैठा है, पर नीचे बारातियों में ही कोई इतनी जोर की शेरवानी पहन के आता, सब उसी को देखते रहते हैं। बोले दुल्हा तो नीचे डोल रहा है। एक बार महाराज जी, बताने वाली बात तो नहीं है, हमारी खुद की सबसे छोटी बहन, तीसरी वाली बहन जो है, उनके ब्याह में एक हमारे पिताजी के श्रोता हैं, पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी की तो ड्रेस मैं बनाऊंगा मेरी। हमने कि भाई ऐसी कुर्ता धोती पहन लेंगे, हमको क्या है। बोले नहीं नहीं महाराज जी मैं बना के लाऊंगा। वो महाराज जी ऐसी अचकन बना के लाए कि हमारे जीजा जी फेल हमारे आगे। अब मैं पहन के जैसे ही निकला अपने कक्ष से बाहर, हमारी माता जी कहे लाला जी कहा कर रहे हो तू है, बेचारे दुल्हे राजा की इतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं है कुर्ता में जितना तू पहन के घूम रहा है। मैंने कि एक बार राउंड तो मार के आऊंगा मैं सब जगह। और तो और दुल्हा ही बोल पड़े, बोले भैया जाते बढ़िया तू मेरी पहन मुझे अपनी दे दे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? चाहे रस का सुख हो, चाहे श्रृंगार का सुख हो, उसका अधिकार तो प्रिया प्रियतम को ही है, उसका अधिकार तो ठाकुर जी को है। उनका जितना हो सके सुंदर सुंदर प्रसाद बनाओ, सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार करो, सुंदर से सुंदर उनका आवरण बनाओ, सुंदर से और फिर उस प्रसादी को अपने ऊपर धारण करो, उस प्रसादी को अपने ऊपर ले लो। जो भोग ठाकुर जी ने आरोगा उसको पालो। जैसे श्रृंगार किया हमारे महाराज जी, ऐसे श्रृंगार कर देते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी अपने ऊपर धारण कर लो, वो तो ठीक है। पर कई लोग तो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता वो भी पा रहे हैं, ठाकुर जी को जो श्रृंगार नहीं हो सकता वैसा श्रृंगार कर रहे हैं। ठाकुर जी को जो वस्त्र आभूषण जितने अच्छे ठाकुर जी को नहीं धराए उतने अच्छे स्वयं पहन के घूम रहे हैं। ये तो फिर ये भक्त का स्वरूप नहीं है। भक्त तो अपने ठाकुर जी को सजा धजा के खिला पिला के मस्त रखता है, स्वयं उनकी प्रसादी ग्रहण करता है। तो स्मरण भक्ति का दूसरा परहेज है अन्न की शुद्धि। वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है, और जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, ठाकुर जी को प्रसादी जिसकी नहीं हुई है, वो सेवन करने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप उसको करेंगे तो माफ कीजिएगा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, बाकी भक्ति आपकी पुष्ट होंगी, पर स्मरण भक्ति में आप निपुण नहीं हो पाओगे। स्मरण भक्ति की निपुणता के लिए तो अन्न की शुद्धि, वाचो वेगम, अपनी जीव पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और दूसरी बात, जो ठाकुर जी को निवेदित करते हैं हम वस्तु, ठाकुर जी को निवेदित करने से पहले वो वस्तु है, सामग्री है, पर निवेदित करने के बाद वो प्रसाद है। उसके प्रति वो सामग्री बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि ये बेसन का लड़ुआ बहुत बढ़िया है, ये मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा है, पराठा बहुत अच्छा है। नहीं, वो प्रसाद है। उसके प्रति अन्न और अन्य सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए।
इतनी सावधानी रखेंगे तब मन शुद्ध होगा और तब मन में स्मरण भक्ति प्रकट होगी। अन्न की शुद्धि, अन्न की शुद्धि और वैष्णव अपराध, ये दो परहेज हैं स्मरण भक्ति में। अगर ये दो किए जाएं तो निपुणता है। अब तीसरी बात, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी, स्मरण भक्ति के परहेज वैष्णव अपराध और अन्न की शुद्धि, वैष्णव अपराध से बचना और अन्न की शुद्धि रखना। अब स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन है? बहुत रात भर विचार किया महाराज जी कि स्मरण भक्ति के ठाकुर कौन से हैं, स्मरण भक्ति के ठाकुर जी कौन से हैं, परंतु मन में विचार आया स्मरण भक्ति के ठाकुर नहीं है, ठकुरानी है। स्मरण भक्ति की तो ठकुरानी है हमारी किशोरी जी। किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आमे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आमे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आमे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर आमे। सब गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू, नेक अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मोह तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं। इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं व्रज वृंदावन से, वादिन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध, ये दो स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये दो स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत वृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं। मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं,
और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कछु कह रही, कहा भयो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव हो चुकी हैं, पर हर बार हम देखवे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है, एक बार जाके देखना कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई, अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश वेश में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोर पिच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श हेते ही अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। हमारे भाई जी महाराज षोडश गीत में किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के लिए। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे,
धन मेरे हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं, और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास विहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास विहार हो रहा है। बंधुओं, निवृत्त निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की चर्चाएं अलग हैं। ये रास विहार कुंज में हो रहा है, जिस कुंज में सब लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, सब लीलाएं हैं। निवृत्त निकुंज में तो आज भी रास विहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी, किशोरी जी रास विहार कर रहे हैं। और रास विहार करके जब ठाकुर जी वापस अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, तब आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिते नेक सेज बिछाए दे, मुझको नींद आ रही है, आज सोऊंगी मैं। 100 वर्षों से सोई नहीं है किशोरी जी, और आज अपनी शयन शैया पर पौड़ जाती हैं, और पौड़ करके मानो जैसे इतने वर्षों की निद्रा, आज तृप्ति का अनुभव तो हो नहीं सकता, पर वो किंचित तृप्ति जो है उससे निद्रा आज इतने, अरे स्मरण, ऐसा स्मरण कौन करता होगा जैसा हमारी किशोरी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सब भक्ति के हैं, पर स्मरण भक्ति की तो ठाकुरानी है, श्री राधा रानी। यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी जैसे लौट करके गए द्वारिका के शिविर में, गए तो थे राजकीय वेशभूषा में, लेकिन लौट के आए श्याम सुंदर बन के। महाराज, आज तक रुक्मणी आदियों ने ठाकुर जी का राजाधिराज स्वरूप देखा था, लेकिन आज जैसे ही ब्रज के लाला को स्वरूप देखो है, आज रुक्मणी जी समझ गई कि ब्रज की गोपियां और श्री किशोरी जी क्यों ब्रज के श्री ठाकुर जी का स्वरूप बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, उस स्वरूप पर इतनी आसक्ति क्यों है सबकी, आज देख लिया किशोरी जी। रुक्मणी जी ने वो दर्शन किया। ऐसी हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो निवृत्त निकुंज में तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से दूर नहीं होती, निकुंज में भी दूर नहीं होती, पर कुंज में तो जगत लीला है ना, उस जगत लीला में तो द्वारिका जाते हैं ठाकुर जी, मथुरा जाते हैं, और ये वियोग संयोग की स्थिति बनती है। तो वहां स्मरण भक्ति की ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। इसलिए भैया, स्मरण भक्ति यदि पुष्ट करनी है, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोर।